So the question is, how many numbers between 2000 and 3000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in which repetition of digits are not allowed? तो किसी भी क्वेश्चन को बेस्ट सॉल्व करने की बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उस क्वेश्चन में जो कुछ लिखा हुआ है या तो उसे मेमोराइज़ कर लें या फिर उसे लिख लें। तो हमने क्वेश्चन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन है हमने उसे लिख लिया है। पहली चीज़ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़ सिर्फ इन्हीं डिजिट्स को लेकर हमें वो नंबर बनाना है 2000 और 3000 के बीच का। सबसे पहले एग्जांपल, आप ये जानते हैं कि जो 10 नंबर होता है वो 2 डिजिट का होता है। बिल्कुल सही बात है। और जो 20 नंबर है ये 2 डिजिट्स का है। इन दोनों के बीच में जो जितने भी नंबर आते हैं वो सारे कितने होते हैं? 2 डिजिट के। बिल्कुल ऑब्वियस है। वैसे ही 2000 एक जो नंबर है वो कितना है? 4 डिजिट का। ओके, 3000 एक नंबर है वो कितना है? 4 डिजिट का। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे कितने होंगे? 4 डिजिट के। तो ये बात हमारी पहले क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, अगर मैं क्वेश्चन में कभी भी या शब्द का यूज़ करती हूँ या फिर चॉइस वर्ड बोलती हूँ तो आपको समझ जाना है हमें प्लस साइन का यूज़ में लेना है। क्वेश्चन में अगर मैं कभी भी कंपल्सरी बोलती हूँ, वर्ड को बोलती हूँ या फिर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, लाइक वर्क इज़ नॉट डन येट बोलती हूँ, तो हमें मल्टीप्लाई सिंबल को साइन को यूज़ में लेना है। ओके ना, फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? सारी चॉइसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। चॉइसेस प्लस जितनी चॉइसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो हम देखते हैं 0 नंबर से बनने वाले 4 डिजिट देखते हैं, फिर हम 1 नंबर से बनने वाले 4 डिजिट देखेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, वैसे सेम। तो सपोज कीजिए आपने एक नंबर लिख दिया, स्टार्टिंग में 0 डिजिट लिख दी, तो अब उससे पीछे नंबर कितने बनाएंगे? कुछ भी बना दीजिए, 123 बना दीजिए, एक नंबर बना दिया। तो ये जो नंबर बना है ये सिर्फ 3 डिजिट का एक नंबर बना है, तो 0 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। 1 की बात करते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट प्लेस पे 1 लिख दिया। ओके ना, उसके पीछे आप कोई सा भी नंबर लिख दीजिए, लाइक मैंने लिख दिया 234। तो ये जो नंबर बना ये 2000 और 3000 के बीच का नंबर नहीं है, ये तो नंबर है जो 2000 से कम का है ना। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 2 लिखती हूँ और अगर मैं पीछे कोई सा भी एक डिजिट फिल कर देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 4, 5, तो ये जो नंबर बना है ये 2000 और 3000 के बीच का नंबर है। बिल्कुल सही बात है ना। हमारा 1 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया था, पर 2 पास हो गया है। 3 को देखते हैं। अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे 3 लिख दिया और मैं यहाँ पे कोई से भी नंबर दे देती हूँ, लाइक 245, ये मैंने फिल कर दिया यहाँ पे डिजिट्स, तो ये जो नंबर बना है ना, ये नंबर 2000 और 3000 के बीच का नहीं है, जबकि ये नंबर 3000 के ऊपर का है। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे ऑप्शन हमारे पास ख़त्म हो गए। तो क्या हमारा इसको प्रूफ क्या हुआ कि फर्स्ट प्लेस को भरने का तरीका सिर्फ एक है, वो है सिर्फ 1। वो क्या है? सिर्फ 2। तो हमारे पास 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब आगे हम 2 काम में नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना। सेकंड प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हैं? सेकंड प्लेस को फिल करने के तरीके हैं ओके 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास कितने तरीके हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। या तो 0 रखूँगी या मतलब प्लस, या तो 0 या 1 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। तो मेरे पास कितना ऑप्शन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन है। ओके ना। मैंने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे क्यों लगाया है? अगेन मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें 1, 2, 3, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, जिसमें से अभी सिर्फ 2 ही डिजिट बनी है, तो कंपलसरी है आगे बढ़ना। कंपलसरी यानी मल्टीप्लाई का साइन काम फिनिश नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 2 ही डिजिट बनी है उस नंबर की। ओके ना, अब हम बात करते हैं थर्ड डिजिट की। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, हमारे पास 0 ऑप्शन में नहीं रहा। हमारे पास थर्ड प्लेस को फिल करने के तरीके हैं, या तो मैं 1 लिखूँगी यहाँ पे, या मैं 4, या मैं 5 लिखूँगी, या 6 या 7। तो टोटल कितने ऑप्शन है मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है मेरे पास इस थर्ड प्लेस को फिल करने के। या तो 1 या मतलब प्लस, या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7। तो मेरे पास टोटल कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस है। काम फिनिश नहीं हुआ है, अभी एक नंबर की हम जो नंबर बना रहे हैं
उसकी सिर्फ 3 ही डिजिट बनी है ना। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो मेरे पास 4 ऑप्शन ख़त्म हो गया ना। फोर्थ प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं ना। या तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगी, या मैं यहाँ पे 3 रखूँगी। 1 मिनट, ये एक बार रुक जाइए आप। यहाँ पे 3 तो हमारा बच गया, तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। ओके ना, हमने एक चीज़ मिस कर दी। वो क्या मिस किया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक हमारा क्या था, थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं। थर्ड प्लेस को फिल करने के तरीके हैं, मेरे पास ऑप्शन 2 खत्म हो गया कि मैंने उसे फर्स्ट प्लेस पे काम में ले लिया। मेरे पास 0 खत्म हो गया क्योंकि मैंने सेकंड प्लेस पे काम में ले लिया। तो मेरे पास थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगी, या मैं यहाँ पे 3 रखूँगी, या मैं यहाँ पे 4 रखूँगी, या मैं यहाँ पे 5 रखूँगी, या मैं यहाँ पे 6 रखूँगी, या मैं यहाँ पे 7 रखूँगी। हमने 3 मिस कर दिया था यहाँ पर, इसलिए मैंने दोबारा से किया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास टोटल ऑफ 6 चॉइसेस है। या मतलब प्लस 1 2, या तो मैं 1 रखूँगी, या मैं 3 या 4 या 5 या 6 या 7, तो मेरे पास 6 ऑप्शन है इस थर्ड प्लेस को फिल करने के। ना काम खत्म नहीं हुआ है, हमें जो हमारा नंबर बना है उसके 3 ही डिजिट बनी है। अभी हमें काम आगे बढ़ना है ताकि चौथी डिजिट भी हमारी बन जाए, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन। दैट मीन द वर्क इज़ नॉट डन येट, यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। नाउ फोर्थ प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं। हम सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ओके, तो मेरे पास 3 ऑप्शन खत्म हो चुका है। फोर्थ प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 1 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। या तो मैं इस प्लेस पे 1 रखूँगी, या 4 या 5 या 6 या 7। मेरे पास टोटल ऑफ कितने ऑप्शन है, 5। तो ये हमने प्रूव कर दिया। 7 × 6 × 5 इज इक्वल टू 210, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो हमारे पास ऐसे 210 नंबर बनेंगे जिनमें ये डिजिट्स हमने ली है और जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है।